नमस्कार प्रिय साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गौड़ आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो चैनल पर। साथियों, साप्ताहिक राशिफल 8 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई तक का मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूं। साथ साथ में बताना चाहूंगी 9 तारीख को जो है विनायक चतुर्थी रहने वाली है, 11 तारीख को जो है स्कंद षष्ठी रहने वाली है और 12 तारीख को जो है वह अपने आप में विवस्वत सप्तमी रहने वाली है और 14 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी रहने वाली है। इसके अलावा सप्ताह में चंद्रमा का मूवमेंट कर्क राशि से, सिंह राशि से, कन्या राशि से और तुला राशि इनसे गोचर होकर करेगा। इसी के आधार पर मैंने यह साप्ताहिक राशिफल आपका तैयार किया है। इस राशिफल को आप लगन के आधार पर देख सकते हैं और नहीं पता है तो आपकी जो भी चंद्र राशि पड़ती है उसके आधार पर भी आप इसको अपना सकते हैं। तथा यह एक सामान्य आधार पर है, इसको आप अंतिम सत्य न माने। यदि आपको अपने बारे में कोई विशेष जानकारी लेनी है तो अपनी विंशोत्तरी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, समस्त योगिनी जैमिनी दशाओं का ज्ञान करा करके ही आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। सर्वप्रथम हम बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। तो मेष राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि पुरुषार्थ ही भरा है यह सप्ताह जाने वाला है। वाहन, व्हीकल वगैरह यदि आप काफी समय से परचेज करने की सोच रहे हैं तो उसका योग भी इस समय पर बना हुआ है। माता के स्वास्थ्य के मामले में इस समय पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ में घर में खुशी का माहौल नजर आ रहा है। साथ में कोई न कोई जो प्रभुत्व आप जो काफी समय से चाह रहे थे जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए, वह आपका इस सप्ताह में बना हुआ है। पौरुष आपका चमकेगा। स्ट्रेटेजी के साथ में इस सप्ताह को आपको निर्वाहन करना है। साथ में व्यापारिक गतिविधियों में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। साथ में यात्राएं छोटी मोटी आपके जीवन में इस समय पर हो सकती हैं। उसके अलावा आपके पार्टनर के स्वास्थ्य के मामले में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। संतान के मामले में इस समय पर आपके साथ संतान के साथ में किसी प्रकार का एजुकेशन के लेकर के या और कोई एक्टिविटी को लेकर के तर्क वितर्क या अपने आप में कोई मतभेद या मनभेद हो सकता है, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बड़े प्यार से ही उस बात को आप टैकल करेंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। हेल्थ के मामले में आपको इस समय पर तामसिक चीजों को अवॉइड करना चाहिए और नर्वस से संबंधित प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आपको गणेश जी के मंदिर में दुर्वा चढ़ाएंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह सप्ताह गेन की दृष्टि से आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। मेहनत भी इस सप्ताह में अच्छी होगी। छोटी मोटी यात्राएं भी आपके जीवन में हो सकती हैं। साथ में वाणी का दोष थोड़ा सा बनता है तो कोई भी बातें ऐसी अनर्गल बातों पर आप ध्यान नहीं देंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। पार्टनर के स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नई एक्टिविटी या नई कोई रिसर्च आप करना चाह रहे हैं तो यह समय आपके लिए काफी अनुकूल जाने वाला है। इसके अलावा कोई कोर्ट कचहरी के केस आपके जीवन में यदि चल रहे थे तो उनसे भी आपको इस समय पर निजात मिलने के योग बन जाते हैं। इसके अलावा बताना चाहूंगा कि भाइयों को लेकर या रिश्तेदारी में किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा है तो उसमें भी आप बड़े शांति के साथ में ही रहेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ के लिए। तो लव लाइफ के हिसाब से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल जाने वाला है। इस सप्ताह में आपका पार्टनर आपसे भरपूर खुश रहने वाला है। बात करते हैं पर्सनल लेवल पे। पर्सनल लेवल पे आपका एंथुजियाज्म बढ़ चढ़ करके आने वाला है। खर्चा भी अच्छा होगा पर आपकी जो मानसिक स्थिति हर प्रकार से अच्छी होने की वजह से आप उस खर्चे को भी बड़े अच्छे ही रूप में लेने वाले हैं। उपाय के तौर पर आपको ओम गंग गणपति नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगी धार्मिक एक्टिविटी में खर्चा आपका होने वाला है। मांगलिक कार्य आपके घर में इस समय पर होने के योग बन जाते हैं। इसके अलावा धन के मामले में बाहुल्य आपका बना हुआ है पर कार्य क्षेत्र पर किसी न किसी प्रकार की अड़चने आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही हैं तो उसके साथ में आप बड़े धैर्य के साथ में ही आपको यह टाइम को निकालना है और किसी न किसी बात को लेकर के मन में मानसिक असंतोष आपके जीवन में जो बना हुआ है वह धीरे धीरे हट जाएगा और सप्ताह के अंत में जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है उसका आपको काफी लाभान्वित होने का योग बन जाता है और संतान की वजह से भी कोई खुशी आपको इस समय पर आने के योग बन जाते हैं और संतान का कैरियर भी इस समय पर आपके लिए काफी अनुकूल साबित होने वाला है।
संतान की वजह से कोई खुशी, जॉब से संबंधित अपॉर्चुनिटी है या एजुकेशन संबंधित कोई अपॉर्चुनिटी है, वह आपको मिलने की वजह से यह सप्ताह एंड में अच्छा ही साबित होने वाला है। साथ में खाने पीने पर विशेष रूप से लिक्विड चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। खाने पीने के मामले में आपको लिक्विड कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को आप अवॉइड करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आपको दुर्गा जी के मंदिर में यदि आप नारियल चढ़ाएंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। तो कर्क राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगी, मन बड़ा प्रफुल्लित रहने वाला है। गेंद की दृष्टि से भी यह सप्ताह अनुकूल जाने वाला है। एक्शन में इस सप्ताह में आप भरपूर रहने वाले हैं, पर शांति के साथ में अपने कार्य को अंजाम देंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। वाणी का दोष थोड़ा सा बनता है, उस पर आपको धैर्य बना के रखना है। परिवार में किसी न किसी बात को लेकर के खुशी का माहौल भी है। इसके अलावा आपके जीवन में आप जो पद प्राप्ति के लिए जो भरसक प्रयास कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में जो आपका दबदबा बना रहना चाहिए, उसमें थोड़ी सी कमी आने की वजह से आपका मन सप्ताह के एंड में किसी न किसी बात को लेकर के थोड़ा सा खिन्न रह सकता है। पर धैर्य बनाए रखिए, आने वाले समय में आपके जीवन में सब प्रकार की खुशियां आने वाली हैं। लव लाइफ के लिए बताना चाहूंगा कि आप अपने आप में बड़े ही शांति के साथ में इस सप्ताह को निकालेंगे तो यह आपका अच्छा रहेगा। किसी दूसरों की बातों को लेकर के आपके वैचारिक मतभेद आपके हो सकते हैं, तो उस पर आप बड़े शांति के साथ में ही रहेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सप्ताह के अंत में विशेष रूप से खाने पीने पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और जो यात्राएं इस सप्ताह में होंगी उस पर भी आप खाने पीने का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। तो सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मन किसी न किसी बात को लेकर के सप्ताह के शुरुआत में थोड़ा सा खिन्न रह सकता है, पर अपने आप में आपका बाहुल्य चमकता रहने वाला है। करियर पर आपकी मजबूती बनी रहने वाली है। परिवार में भी किसी न किसी बात के खर्चों को लेकर आपका मन मुटाव हो सकता है, तो उसको धैर्य के साथ में ही आपको व्यतीत करना है। साथ में बात करते हैं आपके पद प्राप्ति की दृष्टि से। तो पद प्राप्ति की दृष्टि से आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो बड़े स्ट्रेटेजी के साथ कर रहे हैं, अंजाम भी आप काफी अच्छा दे रहे हैं, उसका रिजल्ट भी आपके जीवन में आने के भरपूर योग बनते हैं। भाग्य का साथ भी इस सप्ताह में आपको मिलने वाला है। इसके अलावा संतान के मामले में कोई नई चीज को आप यदि सोच रहे हैं या आपकी संतान कोई कंपटीशन की तैयारी कर रही है तो उसमें भी बेहतरीन रिजल्ट आने के योग बन जाते हैं। हम बात करते हैं लव लाइफ के लिए। तो लव लाइफ के लिए यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा मध्यम जाने वाला है। इस सप्ताह में कोई अनर्गल बहस की वजह से या पुरानी कोई बात को लेकर के आपके अंदर में बहस हो सकती है, तो उसको बड़े ही प्यार के साथ में डील करना है और शांति के साथ में इस सप्ताह को आपको निकालना है। खाने पीने के मामले में इस सप्ताह में विशेष रूप से यात्राओं में आपको फास्ट फूड को अवॉइड करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर यदि आप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का पाठ करते हैं तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि कैरियर पर आपका दबदबा बना रहने वाला है। आपकी कामनाएं इस सप्ताह में काफी पूरी होने वाले हैं, पर मतभेद या मनभेद अपने पार्टनर के साथ में किसी बात को लेकर के हो सकता है। पार्टनर के स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कोर्ट कचहरी के केसों से इस सप्ताह में आपको निजात मिल सकती है। पुरुषार्थ ही बड़ा सप्ताह जाने वाला है। वाणी का दोष थोड़ा सा बनता है, धैर्य के साथ में इस सप्ताह को निकालना है। साथ में परिवार में किसी बात को लेकर के खुशी भी आएगी, पर कोई न कोई अनर्गल बहस की वजह से आपका मन थोड़ा सा सप्ताह के अंत में खीन भी रह सकता है, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा बात करते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। तो लव लाइफ के लिए जो यह सप्ताह है यह मध्यम जाने वाला है। इस सप्ताह में आप अपने पार्टनर के साथ में भरपूर एंजॉयमेंट तो करने वाले हैं, पर पार्टनर किसी न किसी बात को लेकर के आपकी बात को पकड़ने की वजह से आपका मन थोड़ा सा खिन्न भी उसके साथ रह सकता है, तो आप बड़े ही धैर्य के साथ में उसके रहेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। विशेष रूप से इस सप्ताह में पैरों की तकलीफ और पाइल्स की प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आपको ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। तुला राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा, पावर प्रोस्पेरिटी आपके जीवन में बनी हुई है। कैरियर पर दबदबा भी आपका बना हुआ है। जो भी मेहनत आप कर रहे हैं उसका प्रतिफल भी आपको इस सप्ताह में मिलने के योग बन जाते हैं, पर सप्ताह के अंत में किसी न किसी बात को खर्चे को लेकर के आपका मन थोड़ा सा खिन्न रह सकता है।
पर अपने आप में जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है, हर प्रकार के दुखों से, हर प्रकार की तकलीफों से आपको निकलने वाला ये है सप्ताह बनता है। संतान की वजह से इस सप्ताह में आपको खुशी मिलने के योग बन जाते हैं। पार्टनर के स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। क्रोध पर इस सप्ताह में आपको विशेष रूप से नियंत्रण करेंगे तो यह अच्छा रहेगा। और कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट यदि आपके जीवन में चल रहा है तो उसको आप सुचारू रूप से रखें। दवाइयों के मामले में आप अपने आप को अवॉइड नहीं करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उपाय के तौर पर आपको ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि भाग्य की मजबूती और करियर का साथ बना हुआ है। यात्राएं इस सप्ताह में आपकी हो सकती हैं। साथ में इसके अलावा आपका पार्टनर आपको कहीं घूमने फिरने की डिमांड भी कर सकता है, जो आपके लिए काफी प्रफुल्लित जाने वाली है। बात करते हैं करियर की दृष्टि से, तो करियर के मामले में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और काम में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। सेवा भाव आपका अच्छा रहने वाला है। कोर्ट कचहरी केसों से इस सप्ताह में आपको निजात मिलने वाली है। शत्रु हंता का योग बना हुआ है। मेहनत भरा यह सप्ताह जाने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में विशेष रूप से संतान के स्वास्थ्य के लिए आपको इस सप्ताह में ध्यान रखना चाहिए। खर्चे के मामले में बाहुल्य भी आपका बना हुआ है, पर जैसे ही आपका सप्ताह अंत होगा तो आपके खर्चे के मामले में काफी आपको आराम मिलने के योग भी बन जाते हैं। साथ में मैं बताना चाहूंगा कि इस सप्ताह में आपको उपाय के तौर पर अपने आप में ओम ब्रिंग नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा जॉब के लिए नई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ सकती है। सेवा भाव वाला यह सप्ताह रहने वाला है। साथ में सप्ताह का पहला दिन थोड़ा सा आपका मध्यम जाने वाला है, पर सप्ताह जैसे जैसे रफ्तार पकड़ेगा आपके करियर में मजबूती भी बनी रहेगी। आपको गेम की दृष्टि से भी यह सप्ताह अच्छा जाने वाला है। पर पार्टनर के स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा धन के मामले में जो यह सप्ताह है, यह मेहनत से ही धन की प्राप्ति होगी। उसके अलावा आपकी स्ट्रेटेजी इस सप्ताह में काफी अच्छी होने की वजह से आपका यह सप्ताह अनुकूल जाने वाला है। संतान के मामले में इस सप्ताह में आपकी संतान कोई अच्छी न्यूज आपको सुना सकती है, जिससे आपका पूरा सप्ताह ही बड़ा ही प्रफुल्लित जाए। उसके अलावा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पैक्ड फूडों को अवॉइड करना है और लिक्विड कोल्ड चीजों को भी अवॉइड करेंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। तो मकर राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि परिवार में खुशी का माहौल नजर आ रहा है, पर धन के मामले में जो आप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उतना धन आप कहीं ना कहीं प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। साथ में कोर्ट कचहरी केसों से आपको इस समय पर निजात मिलने के योग बन जाते हैं। पार्टनर का स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह ठीक जाने वाला है, पर सप्ताह के मध्य में किसी न किसी बात को लेकर के मानसिक टेंशन का आपको सामना करना पड़ सकता है। जैसे जैसे सप्ताह अंत की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे आपके हर प्रकार की समस्याओं का समाधान होता हुआ आपको नजर आने वाला है। संतान के मामले में यह सप्ताह काफी प्रफुल्लित जाने वाला है। संतान के साथ आपका मतभेद और मनभेद जो काफी समय चल रहा था वह दूर होगा। और संतान को रिगार्ड मिलने की वजह से या पुरस्कार मिलने की वजह से या एजुकेशन में वह अच्छा करने की वजह से सप्ताह में यह जो आपका घर में जो माहौल है यह बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। इसके अलावा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही न करें। आपको अपने आप में हड्डियों की प्रॉब्लम और अपने आप में इंसोम्निया की शिकायत थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है। तो उपाय के तौर पर आपको ओम सोम सुमाय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि आपके जीवन में जॉब के मामले में यदि आप काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए काफी अच्छा योग बना हुआ है। साथ में पार्टनरशिप के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा गेन करवाने वाला है। उसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो विपरीत परिस्थितियों में भी इस सप्ताह में आप काफी अच्छा प्रयास कर करके अपनी मेहनत से इस सप्ताह को और भी उज्जवल भविष्य की ओर लेके जाने वाले बनते हैं। तथा सप्ताह के मध्य में आपको किसी न किसी बात को लेकर के टेंशन का सामना भी करना पड़ सकता है, पर जैसे ही सप्ताह अंत की ओर बढ़ेगा आपके जीवन में भी काफी खुशियों का संचार होता हुआ नजर आ रहा है और पार्टनर आपका भरपूर सहयोग देने वाला है। इसके अलावा यदि मैं बात करता हूं आपकी प्रेमी प्रेमिका की दृष्टि से, इसके अलावा बात करता हूं लव लाइफ के लिए,
तो लव लाइफ के मामले में मैं बताना चाहूंगा कि इस सप्ताह में आपका पार्टनर आपको घूमने की डिमांड कर सकता है। खर्चे का बाहुल्य इस सप्ताह में आपका एक दूसरे के प्रति ज्यादा रहने वाला है, जिसकी वजह से आपका मनी का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ सकता है। तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वाणी का दोष थोड़ा सा बनता है, उस पर भी आपको विशेष रूप से तैयार रह करके कोई भी अनर्गल बातों को दूर करें, और अनर्गल बहस से आप बचेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और मीठी वाणी बोलने पर ही आपके लिए और भी अच्छा सप्ताह यह जाने का योग बन जाता है। खाने पीने के मामले में इस सप्ताह में आपको तामसिक चीजों को अवॉइड करना है, और उसके अलावा जो है पैक्ड फूडों को आप अवॉइड करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आपको ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। तो मीन राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि सप्ताह की शुरुआत में जितनी स्ट्रेटेजी आपने लगाई है उसका रिजल्ट नहीं आने की वजह से थोड़ा सा मन किसी न किसी बात को लेकर के खीन रह सकता है। धन के मामले में मजबूती आपकी बनी हुई है। साथ में आपका जो पुरुषार्थ ही भरा यह सप्ताह जाने वाला है। यात्राएं इस सप्ताह में होंगी, पर आपकी मेहनत से उस यात्राओं को आप सफल करने वाले भी बनते हैं। इसके अलावा लव अफेयर वगैरह भी इस सप्ताह में आपकी कोई नई शुरुआत हो सकती है। और लव को शादी में तब्दील करने के लिए भी यदि आप अपने माता पिता से प्रयास करते हैं तो वह काम भी इस सप्ताह में होने के योग बन जाते हैं। और शादी के लिए यदि आपको अच्छा पार्टनर नहीं मिल पा रहा है तो वह योग भी इस समय पर आपके लिए काफी खुला हुआ है। आपको हेल्थ के मामले में विशेष रूप से तामसिक चीजों को अवॉइड करना है, और खाने पीने के मामले में आपको विशेष रूप से पैक्ड फूडों को भी अवॉइड करेंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। उपाय के तौर पर आपको ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। तो इस प्रकार साप्ताहिक राशिफल 8 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई तक का मैंने आप लोगों के समक्ष बताया, और यह भी बताया कि इसको किस और उपाय से आप बेहतर कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में जो भी मैं कोई वीडियो छोड़ता हूं वह तुरंत प्रभाव से मिले। धन्यवाद।